सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चीकी ज्वेलर्स कोयलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चीकी ज्वेलर्स कोयलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कूड़ा डंपिंग से फैल रहा प्रदूषण, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की उठाई मांग। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा किए जा रहे नगरीय ठोस अपशिष्ट के डंपिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्राम कोठिया और मझगावा के मध्य बनाए गए डंपिंग स्थल से उठने वाले धुएं और बदबू के कारण आसपास के कई गाँव के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो कोठिया, मझगावा, जमूरपुर, कोटवा, चकरूल्हा, हमीदपुर सहित कई गाँव इस समस्या से प्रभावित हैं। कूड़े में आग लगने और उससे उठने वाले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे भी बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि डंपिंग स्टेशन बनाने के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है और इसे आबादी के बेहद नजदीक बना दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा पहले भी IGRS पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। जिलाधिकारी साहब से मिलने आए, क्या मामला था? आज हम लोग कोठिया, जमूरपुर, मझगावा, कुदनपुर करीब 10 गांव के लोग जो है DM साहब से मिलने के लिए आए हुए थे। शहर से जो कचरा उठता है वो हम लोगों के गांव के मध्य जा कर के गिराया जाता है और उससे इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, धुआं उठ रहा है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो तमाम लोग दमा के और TB के बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। रात में लोगों को नींद नहीं आ रही है और इतना ज़्यादा परेशानी है कि बाढ़ आ जाता है और जो डंपिंग ग्राउंड बनाने का मानक है उस किसी नियम का पालन नहीं किया गया और आबादी के करीब, जो कि पहला उसका नियम यह है कि आबादी के करीब में डंपिंग स्टेशन नहीं बनना चाहिए। इसके बावजूद आबादी के करीब में डंपिंग स्टेशन बना दिया गया। बाढ़ एरिया है, बाढ़ एरिया में भी नहीं बनना चाहिए। इन तमाम मानकों का पालन नहीं किया गया और वहाँ पर कचरा गिराया जा रहा है, जिससे कि वो सांस लेने की समस्या हो रही है और कोई अधिकारी कर्मचारी उसको सुनने को तैयार नहीं है। अभी आप आज जो जिलाधिकारी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन सन 2021 से हम लोग एप्लीकेशन इसका दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी यहाँ पर भेजा था लिख करके कि 15 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाए, लेकिन आज 2021, 22, 23 से लेकर के आज 26 हो गया। इन 5 सालों में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अमल नहीं हुआ और आज स्थिति ये हो गई है कि मच्छरदानी के अंदर बैठ करके लोग खाना खाने का काम करते हैं, रात में अपना खिड़की दरवाज़ा बंद करके सोने का काम करते हैं। कि मतलब कैसा जीवन जी रहे हैं। यह तो मैं कहूँगा कि जितने अधिकारी हैं या जितने लोग इसके दोषी हैं वो लोग कैंप लगाएं। ये गांव वाले सारी व्यवस्था सबकी करेंगे, भोजन पानी रहने की, एक रात रह करके वो देखें कि हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, तब उनको एहसास होगा कि क्या सही है क्या गलत है। कितने गांव प्रभावित हैं इससे? लगभग 10 गांव हैं। कोठिया है, जमूरपुर है, मझगावा है, कुदनपुर है, मित्रसेनपुर है, बांकीपुर है, चकरुल्ला है, कोटवा है, खैरपुर है। ये सारा गांव जो है, सैदवारा है, हमीदपुर है, सारा गांव जो है प्रभावित है। बिलैसा से लेकर के रानी के सराय तक इस धुएं का प्रभाव होता है। अगर इस पर एक्शन नहीं होता तो अगला कदम आप लोग? एक्शन नहीं, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये 10 गांव के लोग जो है सड़क पर उतरेंगे और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं 1 हफ्ते के बाद हम लोग उसको रोकेंगे और किसी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अपना परिचय दे दें। मैं साकीपुर ग्राम प्रधान राहुल कुमार तिवारी। आज किस मांगों को लेकर के DM साहब के आए? DM साहब नगर पालिका के ले जाकर के जो है कोठिया और मझगावा के मध्य में फेंका जा रहा है, इससे तमाम गाँवों को समस्या हो रही है।
हम लोग जो है डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं और गुहार लगाए हैं। हमको विश्वास है कि डीएम साहब हमारी बातों को सुनेंगे और उस पर जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे। इससे जो है तमाम तरह की समस्याएं आज आ रही है। इस समय में तमाम लोग जो है टीबी से ग्रसित हो रहे हैं। इसके बाद खाने पीने में जो है इतनी गंध आ रही है कि इसको हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। और हम आपके प्रेस के माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं डीएम साहब तक आवाज़ अगर हमारी पहुँच रही हो इसकी प्रयास पर विशेष ध्यान दें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैं शेषमणि तिवारी एडवोकेट, पूर्व मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन आजमगढ़ मंडल। मैं उस क्षेत्र का निवासी हूँ जहाँ डंपिंग यार्ड है, वहीं से 1 किलोमीटर पे हमारा घर है। कौन सा गाँव है? साकीपुर, मझगावा, कोठियाँ, कुद्दनपुर, मित्रसेनपुर, सेठवल, बांकीपुर, चकरुल्ला और हमीदपुर और मझगावा और तमाम इस तरह के अगल बगल जो गलवारा 15-12 गांव जो हैं वह इतना बुरी तरह से प्रभावित हैं। कूड़े में आग लगा दी जाती है नगर पालिका द्वारा और वो उस आग से जो धुआं उठता है वह धुआं लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानी कर रहा है। जब ये कूड़ेदान बन रहा था तब लोग क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया था। उस समय अधिकारियों द्वारा यह बताया गया था कि यहाँ मशीन लगेगी और कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन आज लगभग धीरे धीरे 10 साल करीब होने जा रहे हैं, आज न तक वहाँ मशीन लगी है न ही उस धुएं को बुझाने का कोई कार्य किया जा रहा है। जितने सारे क्षेत्र के लोग हैं, बीमारियों से तमाम बीमारियां लोगों को पैदा हो रही हैं। मच्छर हैं, मस हैं और इतने बड़े बड़े कीड़े वहाँ डोलते हैं पानी में कि जो जानवर जाते हैं चारा के लिए वो दूषित पानी पी के जानवर भी बीमार हो रहे हैं। वही उस एरिया वाटर लॉगिंग एरिया है, बाढ़ आती है हर साल बारिश होने पर और उस कूड़े का जितना अपशिष्ट है सब बह के पूरे गांव में फैलता है। मैं जिलाधिकारी महोदय से यह मांग करता हूं कि हमारे इतने सारे लोग हर गांव के ग्राम प्रधान, बीडीसी और क्षेत्रवासी आए हुए हैं, सब लोग पीड़ित हैं, आप उसका शीघ्र समाधान कराइए, अन्यथा पूरे क्षेत्र के लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।